अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खट्टे मीठे दही बल्ले। सबसे पहले हम लेंगे दही। आधा किलो मैंने दही लिया है। एक अदद प्याज हमने ली है। एक अदद टमाटर और एक आलू, इसे हमने उबाल लिया है। बेसन लिया है। बेसन में हमने नमक और मिर्ची, लाल मिर्ची डाल दी थी। और ये पानी है जिसमें हम ये पकोड़े जिसमें हम पकोड़े डालेंगे। और ये 3 जवे मैंने लहसुन की इसमें डाल दिए थे कूट के। इमली हम मैंने लिए, चटनी बना ली थी मैंने, खट्टी मीठी चटनी है ये। गार्निशिंग के लिए धनिया लिया है और ज़ीरा और गोल लाल मिर्चें मैंने भून लिया था, मैंने इन्हें और कूट लिया था। चाट मसाला डालेंगे, हस्ब ज़रूरत नमक। आइए बेसन के पकोड़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकोड़े तैयार करेंगे। फ्राई पैन में मैंने तेल डाल लिया था और पकोड़े भी 2 मैंने डाल ही लिए हैं। मज़ीद और डाल देती हूँ। छोटे छोटे पकोड़े हमने बनाने हैं दही बल्लों के लिए। और ये साइड में आपको पानी नज़र आ रहा होगा। जैसे ही ये पकोड़े पकते जाएंगे हम इस पानी में डालते जाएंगे। इस पानी में मैंने 3 जवे लहसुन के डाले हुए कूट के, ताकि इसमें लहसुन का जायका निकल आए। और इस तरह से ये पकोड़े फिर बहुत ही लज़्ज़तदार बन जाते हैं। ठंडा पानी हमने लिया है। और जैसे ही पकोड़े हमारे तैयार हो जाए, बस हम इस पानी में से डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इस पानी में से रखेंगे ताकि पकोड़ों में नमी आ जाए, थोड़े से नरम हो जाए। ये जी मैंने डाल दिया पानी में। बस अभी एक एक करके मैं सारे पकोड़े तैयार करती जाऊंगी और उस पानी में डालती जाऊंगी। पकोड़ों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का फुल्का पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये फिर अंदर से सख्त हो जाते हैं। पकोड़ों में हम लोगों ने सिर्फ लाल मिर्च, बेसन में हम लोगों ने सिर्फ लाल मिर्च और नमक इस्तेमाल किया है, बाकी कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। बस जैसे ही जो जो भी पकोड़ा तैयार होता जाएगा हम इसमें डालते जाएंगे। हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं बल्लों का। ये जी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा प्याला लिया है, उसमें हम दही डालेंगे। आधा किलो दही है। चाट मसाला डालेंगे। आधी चाय की चम्मच से भी कम डालेंगे। लाल मिर्चें और ज़ीरा जो मैंने भून के रखा हुआ था, ये भी आधी चाय की चम्मच से भी कम डालेंगे। और नमक का इस्तेमाल भी एहतियात से करेंगे, क्योंकि इमली में भी नमक है और चाट मसाले में भी नमक है। 3 खाने के चम्मच मैं इमली का रस डाल दूंगी।
प्याज डालेंगे, आधी प्याज यहाँ पे डालेंगे अंदर इसके दही के अंदर, और आधी प्याज गार्निशिंग के टाइम डालेंगे। टमाटर डाल दिए, आलू उबालते वक्त मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था ताकि आलू का जायका अच्छा रहे। धनिया और मिर्चें, हरी मिर्चें मैंने कम ली है क्योंकि ज़्यादा हरी मिर्चें दही बलों में मज़ा नहीं आता है। अभी मैं चम्मच लाती हूँ, मेरा चम्मच कहाँ है? ये जी आ गया चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। बस मिक्स करने के बाद हमारे ये जो पकोड़े पड़े हुए हैं ना, इसको एक एक को निकालते जाएंगे और पानी से अच्छी तरह से निचोड़ते जाएंगे ताकि इसका पानी इससे अच्छी तरह से निकले। बस एक एक करके सारे दही में डाल देंगे। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। दही और बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसकी गार्निशिंग करते हैं। सबसे पहले प्याज छिड़केंगे, टमाटर, ये लाल लाल टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं वाइट वाइट दही पर। आलू डालेंगे, ये लाल मिर्च और ज़ीरा जो ये अक्सर मैं घर पे तैयार करके रख लेती हूँ और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है बस उठा लेती हूँ। इसका जायका काफ़ी टाइम तक अच्छा चलता है और जिस चीज़ में भी आप डालें इसको, ये इसका जायका बहुत ही अच्छा जायका निकलता है। और इंशाल्लाह चाट मसाला भी आपको बनाना सिखाऊंगी। चाट मसाला मेरी बहन बहुत ही अच्छा बनाती है। बस जैसे ये बना लेती है मैं भी इसे थोड़ा सा ले आती हूँ। इंशाल्लाह उसे कभी बुलाऊंगी तो आपको चाट मसाला बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार चाट मसाला बनाती है। इमली जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना ही मज़ेदार होगा। और हाँ, मैं भूल गई थी, इमली पहले बाद में भी मैंने 8 चम्मच डाले थे दही में, मिक्स कर लिया था इनको। और अभी गार्निशिंग के लिए ऊपर मैंने फिर डाल दिया है। अभी 2 चुटकी मैं चाट मसाला ऊपर से गार्निश करूँगी। और ये गोल लाल मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा इसे गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी। बस जी, हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने दही बल्ले सर्व कर लिए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये दही बल्ले कैसे लगे। अच्छा जी, इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।